अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू ब्रेल लर्निंग विद बुशरा। सबसे पहले माज़रत हूँ कि मैंने कुछ वीडियोस लेक्चर जो है वो स्टॉप कर दिए थे रमज़ान मुबारक की वजह से। और आज से हम अपना नेक्स्ट लेसन जो है वो स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 12 आज हमने स्टार्ट करना है लोअर ग्रुप साइंस इन एनी पार्ट ऑफ अ वर्ड। हमने पहले जो स्टार्ट किए हुए थे लोअर ग्रुप साइंस कौन से हैं, हमने इसकी 2 टाइप्स पहले पीछे पढ़ ली हैं लोअर ग्रुप साइंस की, ठीक है। और अब हमने लोअर ग्रुप साइंस पढ़ने हैं जो किसी भी लफ्ज़ के हिस्से में आ सकते हैं। पहले हमने पढ़े थे लोअर ग्रुप साइंस इन द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड। वो लोअर ग्रुप साइंस जो हमारे पास लफ्ज़ के शुरू में आते हैं वो हमने स्टडी किए थे। उसके बाद हमने लोअर ग्रुप साइंस स्टडी किए जो मिड में आते हैं लफ्ज़ के, और आज हम स्टडी करेंगे लोअर ग्रुप साइंस जो लफ्ज़ के किसी भी हिस्से में आते हैं। अपना लेसन स्टार्ट करने से पहले सबक याद करने की दुआ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाली वल इकराम। जी स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। लोअर ग्रुप साइंस इन एनी पार्ट ऑफ अ वर्ड कौन से हैं? ई एन एंड आई एन। ई एन के डॉट क्या हैं? 2 6 और आई एन के डॉट क्या हैं? 3 5। ये हमारे पास लफ्ज़ के किसी भी हिस्से में इस्तेमाल हो सकते हैं, शुरू में, दरमियान में और लास्ट पे। फॉर एग्जाम्पल एंड। ई एन के डॉट्स क्या हैं? 2 6 और डी के डॉट। देन डिनाई, ठीक है। डिनाई में देखें कि ई एन जो मिड में आ रहा है डी, ई एन के डॉट और वाई, फिर है डेन, डी के डॉट और ई एन के डॉट, आगे है इन, आई एन के डॉट और एन, ठीक है। नेक्स्ट है नाइन्थ, डी के डॉट, आई एन का कंट्रैक्शन और ई डी, 1 2 4 6, आगे है डिन, डी के डॉट और आई एन। यहाँ तक क्लियर है? अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो स्टूडेंट्स तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है चॉइस ऑफ कंट्रैक्शन। हमारे पास है कि हमने जो अपर ग्रुप साइंस है उनको प्रेफरेंस देंगे, दा को और आई एन जी को हम प्रेफरेंस देंगे इन केस ऑफ ई एन एंड आई एन, ठीक है। ई एन और आई एन की बजाय हम लोग अपर ग्रुप साइन को जो प्रेफरेंस देंगे, अगर हमारे पास इन लेटर्स के साथ, ग्रुप वर्ड्स के साथ कोई और अपर ग्रुप हमारे पास साइन आ रहा हो तो हम उसको प्रेफरेंस देंगे। फॉर एग्जाम्पल देन, ठीक है। हमारे पास वर्ड है देन, तो देन में देखें कि हमारे पास क्या है, दा का कॉन्ट्रैक्शन भी है और ई एन का कॉन्ट्रैक्शन भी है। यहाँ पे हम प्रेफरेंस किसको देंगे? दा को प्रेफरेंस देंगे जो ज़्यादा लेटर को कंटेन करता है और अपर ग्रुप भी है, ठीक है। दा का कॉन्ट्रैक्शन जो है वो अपर ग्रुप में आता है और ई एन जो है वो लोअर ग्रुप में आता है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास है लाइटनिंग। यहाँ हमारे पास है नाइटिंगेल है, लाइटनिंग है, लाइटन है, ठीक है। इनमें भी हमने क्या करना है, जो अपर ग्रुप साइन है उसको प्रेफरेंस देंगे, आईएनजी वाले वर्ड को प्रेफरेंस देंगे हम, आई एन का कंट्रैक्शन जो है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। जी नेक्स्ट देखें, मैंने आपको बताया है अभी कि हमने अपर ग्रुप साइंस जो है उनको प्रेफरेंस देनी है, लोअर ग्रुप साइंस को प्रेफरेंस नहीं देंगे, ठीक है। और हमारे पास एक नोट है, आपके पास सामने लिखा हुआ है कि बी डबल ई एन बीइंग वर्ड ऐसा है, इसमें आपने बी ई का कंट्रैक्शन इस्तेमाल नहीं करना, बिकॉज हमने पीछे आपने पढ़ा हुआ है कि बी ई का कंट्रैक्शन भी इस्तेमाल होता है। और आप कब यूज़ करेंगे? जब इसका ये फर्स्ट लेवल बन रहा हो वर्ड का, ठीक है। अगर बी ई की प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन हो रही हो, साउंड आ रही हो, तब आप इसका कंट्रैक्शन यूज़ करेंगे। अदरवाइज अगर फर्स्ट लेवल नहीं बन रहा तो इसका कंट्रैक्शन इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपने यहाँ पे बी ई को फुल लिखना है और ई एन का कंट्रैक्शन जो है वो यूज़ करेंगे। और वैसे भी 2 लोअर ग्रुप साइंस जो है वो कंबाइन नहीं आते, ये भी रूल आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। बीई का कंट्रैक्शन भी लोअर में है और ईएन का कंट्रैक्शन भी लोअर में है। और यहाँ पे इस वर्ड के अंदर तो ये फर्स्ट लेवल नहीं बन रहा, इसलिए यहाँ पे हम इसका कंट्रैक्शन इस्तेमाल नहीं कर रहे, ठीक है। आगे हमारे पास है डिस्टिंग्विश वर्ड है, डी आई एस, डिस, ठीक है, टी आई एन जी यू आई एस एच। अब ये देखें डिस्टिंग्विश, इसके अंदर हमारे पास कौन सा कंट्रैक्शन यूज होगा? ये देखें डिस्टिंग्विश जो है ये फर्स्ट लेवल है, डिस, डिस का कंट्रैक्शन लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद आईएनजी का कंट्रैक्शन और लास्ट पे एसएच का कंट्रैक्शन लगेगा। अगला वर्ड है हमारे पास इनडिस्टिंग्विशेबल। इनडिस्टिंग्विशेबल में देखें आई एन, उसके बाद है डिस, डिस जो है वर्ड मिड में आ रहा है। आपने स्टडी किया है कि डिस का कंट्रैक्शन तब यूज करेंगे अगर ये वर्ड के स्टार्ट पे आ रहा हो, मिड में आ रहा हो तो हम इसका कंट्रैक्शन जो है वो यूज नहीं करेंगे। प्रीवियस लेसन जो था, लेसन नंबर हमारे पास 11, हम उसमें जो है इसको डिटेल में स्टडी कर चुके हैं लेसन नंबर 10 में।
बी कौन, कॉप, डिस का कंट्रैक्शन कब यूज़ करना है, कब यूज़ नहीं करना है, इसको हम डिटेल में जो है वो स्टडी कर चुके हैं। अगर मिड में आएगा तो आप इसका कंट्रैक्शन इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप लाइन ब्रेक कर रहे हैं फ्रेम पे, ठीक है, और तब आप अगर नेक्स्ट लाइन के स्टार्ट पे यूज़ करते हैं डिस का कंट्रैक्शन तो वो यूज़ेबल होगा, ठीक है? वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको यूज़ नहीं करेंगे। और बीएलई का इसमें कौन से कंट्रैक्शंस यूज़ हो रहे हैं? आईएन का, ठीक है, एसटी, आईएनजी, एसएच और बीएलई का कंट्रैक्शन जो है वो यूज़ होगा। आगे नेक्स्ट देखें, लोअर साइन का रूल क्या है? एनी नंबर ऑफ लोअर साइंस में फॉलो वन अनदर विदाउट एन इंटरवेनिंग स्पेस, ठीक है? द सीक्वेंस इज नॉट द सीक्वेंस इज इन कॉन्टैक्ट विद एन अपर साइन। आपके पास लोअर ग्रुप साइन तब यूज़ होगा अगर उसके साथ हमारे पास उस लफ्ज़ के अंदर कोई अपर ग्रुप साइन भी यूज़ हो रहा हो। ये मैंने आपको रूल एक्सप्लेन किया हुआ है कि दो लोअर ग्रुप साइंस कभी भी इस्तेमाल नहीं होते। आपके पास यहाँ पे कब इस्तेमाल होगा लोअर ग्रुप साइन? उस वक्त इस्तेमाल होगा जब आप इसका कंट्रैक्शन जो है वो उसके अंदर लफ्ज़ में अपर ग्रुप साइन भी हो, ठीक है? आपके पास अगर दो लोअर ग्रुप साइन है तो एक को आप अपर बना दें और दूसरे को आप लोअर बना दें। यहाँ पे एक एग्जांपल है इन, ठीक है? अब यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है, आई एन, एल, आई एन और ई एन, ठीक है? और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। इन्वर्टेड कॉमा ओपनिंग के आपने डॉट्स पढ़े थे 2 3 6 और एल के डॉट, फिर इनका कंट्रैक्शन और ई एन का कंट्रैक्शन और उसके बाद लोअर ये इसको आपने इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास एल जो था ये अपर ग्रुप साइन में है। अगर एल यहाँ पे यूज़ ना हो रहा था तो हमने यहाँ पे इसका ई एन का कंट्रैक्शन जो है वो इस्तेमाल नहीं था करना, ठीक है? इनमें से या ई एन में से इन दोनों में से किसी एक को हमें अपर बनाना पड़ना था। नेक्स्ट देखें सडन, एस यू डबल डी ई एन, डबल डी भी लोअर में है और ई एन भी लोअर में है, उसके बाद फुल स्टॉप है, ठीक है? लेकिन इसके अंदर जो है एस यू ये अपर में है, इसलिए यहाँ पे हमने इसका कंट्रैक्शन जो है वो यूज़ किया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, यहाँ आपके सामने दो लाइंस लिखी हैं, एंड ट्रीट, ग्रीन्स, जनरल, गार्डनिंग, जेंटलमैन, हेवन। एंड ट्रीट, ई एन का कंट्रैक्शन टी आर, ई ए का डॉट टू और टी के डॉट, फिर सेल छोड़ेंगे, ठीक है? ग्रीन्स, जी आर ई, ई एन का कंट्रैक्शन टू सिक्स और फिर एस के डॉट, सेल छोड़ के आगे है जनरल। जनरल में कौन से कंट्रैक्शन यूज हो रहे हैं बच्चों, देखिए सोचे, जी के डॉट, ई एन का कंट्रैक्शन टू सिक्स, फिर ई आर के डॉट वन टू फोर फाइव सिक्स आर, उसके ठीक है, ई आर का कंट्रैक्शन लगाने के बाद आगे है ए और एल। नेक्स्ट है गार्डनिंग, जी के डॉट, ए आर के डॉट, डी, ई एन के डॉट, उसके बाद आई एन जी का कंट्रैक्शन। नेक्स्ट है जेंटलमैन, जी, ई एन का कंट्रैक्शन, टी के डॉट, एल, ई के डॉट, एम और ई एन। नेक्स्ट है हेवन, एच के डॉट, ई ए के डॉट, वी के डॉट, उसके बाद ई एन का कंट्रैक्शन, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, like and subscribe, also share with others so that they will learn real easily. Allah Hafiz.